हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 हम आपका पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 16 हम आपका कर रहे थे। गुरु गोविंद ये दोहे 16 दोहे तो ये हमने अच्छे से पढ़ा। इसके हम क्वेश्चन आंसर हमने 2 किए। आज हम इसके 3 क्वेश्चन आंसर और करेंगे। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ग यानी कि 3rd क्वेश्चन, जिसे विद्या चाहिए उसके लिए क्या करना जरूरी है। जिसे विद्या यानी कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना है उसको, उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो आंसर, जिसे विद्या चाहिए उसके लिए उसे बहुत मेहनत करना जरूरी है। बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर बिना मेहनत के तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेहनत कर विद्या पाने के लिए या किसी और चीज के लिए भी हमें मेहनत बहुत जरूरी है। तो विद्या पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना जरूरी है। जिसे विद्या चाहिए उसके लिए उसे बहुत मेहनत करना जरूरी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ग, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। हमें जो है कैसी वाणी यानी कि कैसी बोली बोलनी चाहिए। तो उत्तर, हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। हमें सबसे यानी कि सभी लोगों से मीठी बोलनी चाहिए, बोली बोलनी चाहिए। जैसे होता है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी कि अगर हम किसी के साथ अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो वो उसका मन जो है खुश हो जाएगा और हम भी खुश हो जाएंगे। अगर हम किसी से कड़वा बोलेंगे तो जो है समाज में जो है लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए हमेशा सबसे मीठा बोलना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने रस्सी और पत्थर का उदाहरण क्यों दिया। कवि ने जो है पोयम में ये दोहे में जो है रस्सी और पत्थर का उदाहरण क्यों दिया है। तो आंसर बच्चों, कवि ने निरंतर और बार बार परिश्रम करते रहने को कहा है। यानी कि कवि ने बार बार जो है मेहनत करने के लिए कहा है, जिससे जो है एक निठल्ला और मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति भी कुछ करने योग्य बन जाता है। कवि ने क्या कहा है बच्चों, कवि ने ये कहा है कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जिससे जो है एक निठल्ला जिसे कुछ भी ना आता हो, बेवकूफ इंसान जो हो, वो भी जो है बार बार अगर मेहनत करेगा तो वो भी कुछ करने के योग्य काबिल बन जाएगा। तो इसीलिए जो है कवि ने रस्सी और पत्थर का उदाहरण दिया। जिस तरह कुएं की जगत पर लगे पत्थर पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से, कोमल रस्सी की रगड़ पड़ने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह बार बार कोशिश करने से ना होने वाला काम भी हो जाता है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें जो है उसका फल मिलेगा। जिस तरह जो है रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, उसको बार बार हम कुएं के अंदर डालते रहेंगे तो उस मुलायम रस्सी पर भी जो आने जाने से क्या है उस पर रगड़ लग जाती है, उस पर निशान पड़ जाते हैं उस पत्थर पे। तो उसी तरह हम भी अगर बार बार मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम जो काम नहीं सोच रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वो काम भी जो है हो जाएगा। तो अच्छे से बच्चों ये 3 क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी पे कर लेना, याद भी कर लेना। इंशाल्लाह जो है आगे हम इसका करेंगे। आगे हम आप इसका ये 2nd वाला है, देखो निम्नलिखित दोहों का अर्थ लिखिए। निम्नलिखित यहाँ पे 2 दोहे दिए हैं, इनके हमें अर्थ लिखने हैं। तो बच्चों इनके अर्थ जो है मैं आपको समझा देती हूँ। इसको आप नहीं लिखना, ये क्वेश्चन ही लिखना आप, पहले शब्दार्थ फिर क्वेश्चन आंसर, ये सिर्फ समझ लेना आप। जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती दूर। इसका मतलब है खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने का कोई फायदा नहीं है, जिससे जो है सफर पे मुसाफिर जो है उसकी छाया में बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पत्ते छितरे हुए होते हैं। तो वो पेड़ के नीचे बैठ के जो है धूप से बच भी नहीं सकता। तो यानी कि पंथी को जो है मुसाफिर को जो है छाया नहीं देता और फल लागे आते दूर। अगर किसी को भूख लगी तो उसके फल जो है वो बड़े दूर लगते, कोई तोड़ के खा भी नहीं सकता। इसका अर्थात इसका मतलब है कि ऐसा बड़ा होने का कोई फायदा नहीं जो किसी के काम ना आए। उसके बाद खा, विद्या धन उद्यम बिना काहू जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो ये पंखी की पोन। इसका मतलब है विद्या धन जो विद्या है उसे उद्यम कहते हैं, परिश्रम। अगर हम विद्या को पाएंगे तो मेहनत करना चाहिए, बिना मेहनत के जो है हमें विद्या नहीं मिलेगी। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जिस तरह जो हवा देने वाला पंखा होता है उसको बिना हिलाए हुए हवा नहीं मिलती,
उसी तरह बिना कोशिश किए हुए, बिना मेहनत किए हुए जो है हमें जो है विद्या नहीं मिलती। तो बच्चों इसे अच्छे से आपने समझ लिया। ये 3 क्वेश्चन जो है आप अपनी कॉपी पे कर लेना इंशाल्लाह। आगे फिलिंग इसके टिक क्रॉस है और विलोम शब्द है, ये हम पर्यायवाची शब्द कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक